हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम एक बार पुनः एमटीएस के लिए जीके जीएस की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस संविधान से ली गई थी, कहाँ से ली गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के उदाहरण अमेरिका से। अरे नहीं सर, अमेरिका से तो हमने प्रस्तावना को लिया है, प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और क्या क्या लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग, महाभियोग ये भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक समीक्षा ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक, इतने सारे तो हमने अमेरिका से लिए, लेकिन सिर्फ पंचवर्षीय योजना नहीं ली, तो अमेरिका नहीं होगा। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है भाई। अरे सर जी, ब्रिटेन से तो अपने संसद का जो स्वरूप है वो ले लिया हमने। कानून के जो नियम हैं, कानून के जो नियम हैं, कानून के नियम वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। और एकल नागरिकता ली है हमने ब्रिटेन से। द्विसदन लिया है, रिट की जो हमारी है वो हमने लिया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल लिया है, तो ब्रिटेन भी नहीं होगा। जर्मनी, जर्मनी, अरे सर जी, जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी से लिया। तो बचा क्या, अरे सर जी रूस, मैं कब से बोल रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे। रूस, रूस से हमने लिया पंचवर्षीय योजनाएं। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, पंचवर्षीय योजना हमने रूस से ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित, अगर बात करता कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त हो जाता। ठीक है, कुमारगुप्त हो जाता अगर स्थापना की पूछ लेता, लेकिन पुनर्जीवित का पूछ रहा है। पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, चलो एक हिंट देता हूँ कि जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसने, बताओ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अरे सर जी धर्मपाल होगा, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। कौन, धर्मपाल, जिसको सर परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। प्रश्न आया हुआ है भारत का नेपोलियन, एमटीएस 2013 में आया था ये प्रश्न कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। कविराज, कविराज की भी उपाधि इसको मिली थी, कविराज। गोपाल, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रुपया, टंका, दिनार, मोहर, क्या कहा जाता था। शेरशाह सूरी, सूरी वंश का संस्थापक, सूरी वंश का संस्थापक। चौसा की लड़ाई लड़ी, चौसा की लड़ाई लड़ी और कन्नौज की लड़ाई लड़ी। चौसा की लड़ाई जिसमें हुमायूं को हराया, और कन्नौज की लड़ाई इसमें भी हुमायूं को हराया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कलकत्ता से पेशावर जाने वाली रोड है, उसका निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था। 1539 में इसने सम्राट के रूप में फरीद उल दीन शेर शाह, फरीद, चलो लिख लेता हूँ, फरीद उल दिन शेर शाह की उपाधि धारण की। कब, 1539 में। अब बताओ, इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रुपया, टंका क्या कहा जाता था, कि सर जी रुपया कहा जाता था। रुपया तो टंका, अरे सर जी चांदी का टंका, एक आता है प्रश्न, चांदी का टंका, इसको जारी किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया था। दिनार, दिनार मोहम्मद बिन तुगलक, दिनार एक सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था, सोने का, जिसको किया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहर, मोहर तो भाई अपने शेरशाही की थी। चलिए, गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था। गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात पर।
इसको 1025 ईस्वी में इसको लूट लिया था। लेकिन फिर मैन ऑफ द ट्विस्ट आया कि लूटे गए मंदिर सोमनाथ मंदिर को का पुनर्निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया। कॉपी पेन मैंने भैया कितनी सब क्लासों में बोला है कि कॉपी पेन लेके बैठो, तो आज भी बैठा करो। चलिए इस क्लास को देखो, जब कॉपी पेन लेके बैठो। अब देखो कई बच्चे तो सो रहे हैं, पलंग पर सोते सोते पढ़ रहे हैं। देखो दिख रहा है भैया, मुझे सब कुछ दिख रहा है, आपके पैर ऊपर सब दिख रहा है। चलिए बैठ जाइए, चाहिए एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है मालवा के परमार राजा भोज को, मालवा के परमार राजा भोज को, और अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम को। और भीमदेव प्रथम को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है 1026 से 1042 ईस्वी के बीच में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताओ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? बताओ। बिहार की बात करें तो अगर ये प्रश्न बिहार का अगर पूछे तो बता देना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? वो भी बिहार की। दोनों बातें बिहार के बारे में याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक की बात करें, सर्वाधिक की बात करें तो वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश में। वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम। सबसे ज़्यादा मैंने किसकी बताई है? सबसे ज़्यादा मैंने किसकी बताई है? बिहार की। सबसे कम कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर आ जाओ सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजा राज चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राज चोल प्रथम ने। चोल वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान शिव को समर्पित है, कावेरी नदी के तट पर है और नायनार संप्रदाय से संबंधित है। 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। ये किस शैली से संबंधित है? ये शैली है द्रविड़ शैली, उससे संबंधित है, द्रविड़ शैली से संबंधित है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1916 का अधिवेशन, जिसको लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ संधि भी इसको बोल सकते हैं, लखनऊ संधि। अध्यक्षता किसने की थी? ये अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने ये अध्यक्षता की थी भाई। चलिए अगला प्रश्न। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस जिसका निर्माण करवाया था 1892। किसने? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने, मोहम्मद शाह आगा तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। 1906 में आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मोहम्मद शाह आगा, ये आगा खान ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक बने, उसके पहले सदस्य बने, पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, कहाँ पर है? यह पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। निम्न में से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है पानी का, पानी। चलिए 1958 में डोवर से केलिस
तक इंग्लिश चैनल को फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? बताओ कौन थे जिन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल को फतेह किया, 1966 में एक वर्ष में 5 महाद्वीपों को तैरने वाले भी वो एकमात्र व्यक्ति बने? कौन थे? तो ये थे कौन? अपने भारत के लाल मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन ये उपलब्धि धारण करने वाली ये प्रथम एशियाई भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर होता प्रथम एशियाई होता तो भी इनको कह सकते हैं प्रथम एशियाई भी मिहिर सेन ही है। फिर नाम आया है एक रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, चलिए। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के थे? नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे भाई? हरित क्रांति 1966 में भारत में इसको सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में अगर पूछ लेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन अगर भारत का बात करें तो। हरित क्रांति ये शब्द डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा यह शब्द दिया गया था। ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से थे? नॉर्मन बोरलॉग ये थे कहाँ से? अमेरिका से। तो ये अमेरिकी व्यक्ति थे। 1970 में इन्हें नॉर्मल भूखी दुनिया को खाना खिलाने के लिए जीवन भर जो इन्होंने काम किया उसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1970 में। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भाई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, जो गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। तो ऋण प्रदान करने वाली योजना है, एक ऋण योजना है। ठीक है। बथुकम्मा एक फूल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा सितंबर अक्टूबर में फूल त्योहार जो शरद ऋतु के मौसम का आगमन होता है उसका प्रतीक है। ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति? ये हुई थी उत्तर वैदिक काल। जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने, जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, जिनका नाम था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। चलिए, केरल में सबसे लोकप्रिय त्योहार है। केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है कौन सा? ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। और वल्लमकली एक नाम आता है वल्लमकल्ली, वो भी इसी ओणम से जुड़ा हुआ है। तिरुवथिरा कल्ली ओणम से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है तिरुवथिरा कल्ली। और मकर विलक्कू ये केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। ये भी कहाँ का है? केरल का है। चलिए, धातुओं को पीटकर पतली धातु बनाने की क्षमता कहलाती है। धातुओं को पीटकर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? वो कहलाती है आघात वर्धयता। अल नीनो धारा कहाँ बहती है? अल नीनो धारा ये कहाँ बहती है? ये बहती है प्रशांत महासागर में ये धारा बहती है। वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान पर बसे रहते हैं, प्राकृतिक स्थान में रहते हैं, तो वो कौन सा है? वो है अभयारण्य। कौन सा है? अभयारण्य। तबला उस्ताद अल्लाह रखा के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। मियाँ कादर बख्श
ये किस घराने से थे? मियाँ कादर बख्श का घराना पूछ रहा है यहाँ पर, मियाँ कादर बख्श इनका घराना पूछ रहा है। तो मियाँ कादर बख्श जो किस पंजाब घराने से थे, कहाँ से? पंजाब घराने से। तबला उस्ताद अल्लाह रखा इनको 1977 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए अगला प्रश्न, दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आहर्ता मापी ये वायु में नमी मापने के लिए, वायु में नमी इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा प्रश्न देख लेना। एनीमोमीटर ये देखो इंग्लिश में भी ऐसे सवाल पूछ लेता है, इंग्लिश में भी इसी प्रकार से पूछ लेता है। ये पूछता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कि एनीमोमीटर हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल इंग्लिश में भी आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर ये होता है पवन की गति की दिशा को मापने के लिए। थर्मामीटर तापमान को मापने के लिए। और बेरोमीटर किसका? दबाव मापने के लिए। हो गया। चलिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रकृति का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल ठीक रात 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम जल्द ही एक तांडव सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भैया आप कमेंट नहीं कर रहे हो कि कब से शुरू की जानी चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जाइए कमेंट कीजिए कि तांडव सीरीज कब शुरू की जाए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको उसी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो वो क्लास एक तरह की आपकी रामबाण क्लास होगी। ये तो रामबाण क्लास है, इससे भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उसका और इसका कॉम्बिनेशन हो गया तो 75 में से 75 हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। हमारा प्रयास रहेगा कि अब की बार कम से कम हमें 75 नहीं तो 72-73 नंबर तो हमें 72 नंबर तो हमें किसी भी हाल में लाने हैं। 24 प्रश्न तो हमें सही करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल रात मिलते हैं ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।